मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु हमको और एक हफ्ते बिताने के लिए, हमारा जीवन में सुरक्षित में रखने के लिए, और प्रभु का लोग का रूप में हम जिंदा रहने के लिए, गवाही में। क्योंकि एक शारीरिक मृत्यु है, दूसरा आत्मिक मृत्यु है। हम इस दोनों विषय में लोगों का जीवन में देख पा रहे हैं। क्योंकि शारीरिक मृत्यु भी आज रहेगा, कल नहीं रहेगा। आत्मिक मृत्यु में भी बहुत लोग अंधकार में जा रहे हैं, और विश्वास किया वो लोग भी जा रहे हैं। ऐसा स्थिति, अंधकार का समय, अंधकार का स्थिति, शैतान का उच्च से, उनका अगुवाई से हम बच के प्रभु का वचन में, प्रार्थना में ऐसा हम बैठने के लिए प्रभु अनुमति दिया है। मैं प्रभु को प्रत्येक रूप में विशेष धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि हम आत्मिक में हर घड़ी, हर समय प्रभु यीशु मसीह का चेलों का, विश्वासियों का रूप में रहना बहुत आशीष है। हमको खाना पीना, उससे भला प्रभु में रहना। क्योंकि कुरिन्थियों का पत्री में कहता है, रोमी पत्री में कहता है, अभी कौन रोमियों का पत्री, रोमियों का किताब पत्री, 8वां अध्याय पहले वचन। रोमियों का नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, रोमियों का पत्री 8वां अध्याय पहले वचन पढ़िए कोई। में पर दंड की आज्ञा नहीं, वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार। अतः अब मतलब इस स्थिति में हम जिंदा हैं प्रभु में, हम जिंदा हैं शरीर में, और हम जिंदा हैं आत्मिक रूप पे हैं। तो इसलिए उसका वचन मनन करने के लिए प्रभु हमको अनुमति दिया है ना। हाँ, आइए हम मार्कुस रचित सुसमाचार, कौन सा अध्याय, कौन सा वचन, 2 अध्याय। हम कब, किधर, कौन सा वचन तक पढ़ लिया, अध्ययन किया, बताइए। 17 तक ना, 13 से 17 एक संदर्भ है। उधर तक हम पिछले हफ्ते अध्ययन किया है ना। अभी आज 18 से 22 आयत तक हम पढ़ेंगे। कोई एक भाई और बहन कोई भी पढ़ लीजिए। यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे, अतः उन्होंने आकर कहा, यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते। यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है, क्या आप उपवास कर सकते हैं? अतः जब तक दूल्हा उनके साथ है, तब तक वे उपवास नहीं कर सकते। परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, समय वे उपवास करें। पूरे कपड़े का पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वो पैबंद में से कुछ खींच लेगा, अर्थात नया पुराने से, और वह पहले से अधिक फट जाएगा। नए दाखरस पुरानी मस्कों में कोई नहीं भरता, नहीं तो दाखरस मस्कों फाड़ देगा और दाखरस और मस्कें दोनों नष्ट हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मस्कों में भरा जाता है। आमीन। आमीन। हाँ। अभी हम ये समझना है कि यीशु मसीह उनका सिवकाई में हमेशा सवाल सवाल लिया है। सभी लोग उनको हमेशा सवाल किया है, ऐसा नहीं कोई सवाल नहीं किया। लेकिन हर दिन उनका जीवन एक सवाल सवाल का जीवन है, और वो अच्छा से सही उत्तर भी दिया, इस दुनिया के लिए एक जवाब भी है ना। इस आयत और इस संदर्भ, हम एक सवाल से हम जानेंगे। सवाल पूछा, कौन पूछा? फरीसी लोग पूछा है। लेकिन फरीसी और उधर कुछ लोग हैं, यूहन्ना का चेले लोग पूछा है उनको। ठीक है। मत्ती रचित सुसमाचार में हम ये देख सकता है, 9वां अध्याय में यूहन्ना इस सेम संदर्भ उधर भी रहता है। ठीक है। तब यूहन्ना के चेलों, मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय, अध्याय 9, 14 आयत। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं, पर तेरे चेले उपवास नहीं करते हैं? हम इस
चारों पुस्तक संदर्भ को थोड़ा नजदीक में देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्कुस हम शुरुआत में ही बताया, मार्कुस जल्दी जल्दी मतलब शॉर्ट शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस, मतलब अच्छा शॉर्ट रूप में, छोटे रूप में वो उनका वचन लिखा है, संदर्भ को लिख के गया। लेकिन मत्ती और लूका थोड़ा विश्लेषण किया है सही रीति से। ठीक है। सो इधर इस सवाल पूछा कि यूहन्ना का बपतिस्म देने वाला यूहन्ना, उनका चेले लोग उनको सवाल पूछा कि यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते हैं? ये सवाल है। सो सवाल हम लेने का समय, सो हमारा जीवन में भी हम यीशु मसीह को विश्वास किया है, क्योंकि सवाल कब आता है, सभी लोग एक विश्वास करता है, कुछ काम करता है, हम नहीं कर रहे, सो उस समय सवाल आता है, अरे सब लोग कर रहे हैं, आप क्यों नहीं करता, है ना? ऐसा सवाल उठता है। सो इधर यीशु मसीह जवाब भी दिया है। ठीक है। सो हम ये जानना चाहता है कि असल फास्टिंग, उपवास रखने का बाइबल में, हमारा इस धर्म ग्रंथ में उपवास के लिए लेवी व्यवस्था में परमेश्वर यहूदी लोगों को एक आज्ञा दिया, साल में सातवीं महीना 10वीं दिन में आप लोग इस उपवास, मतलब कुछ काम नहीं करना, खाली प्रभु का आराधना, मतलब पवित्र दिन जैसा उपवास रखना है करके दिया है। लेवी व्यवस्था में लिखा हुआ है कि परमेश्वर पहले साल 7वां महीना 10वां दिन में उन लोगों को पवित्र दिन जैसा, कुछ काम नहीं करना, वो पवित्र दिन जैसा मानना के लिए और उपवास के लिए परमेश्वर उनको बताता है। सो उसका उसके अलावा अलग अलग जगह पे पुराना नियम में हम देखता था, लेकिन फास्टिंग, उपवास करना एक मुद्दा उठा के, एक गंभीरता नहीं, ये तो जरूरत है, उस समय एक मुद्दा लेकर वो लोग फास्टिंग, उपवास रखता था, है ना? सो हम बहुत हम यीशु मसीह भी हम पहले मार्कुस रचित सुसमाचार पहले अध्याय में देखा कि यीशु मसीह भी बपतिस्म लेने के बाद उपवास किया है, 40 दिन और 40 रात उपवास किया, है ना? क्योंकि वो शिवकाय को जाने के लिए तैयार हो रहे, एक मुद्दा है। ठीक है। आत्मिक रूप में एक प्रभु परमेश्वर के साथ, पिता के साथ एक समय बिताने के लिए, और शारीरिक रूप में उनका पूरा स्थिर होने के लिए, आत्मिक रूप में स्थिर होने के लिए पूरा लग्न होकर परमेश्वर के साथ एकता होकर वो 40 दिन 40 रात उधर बिताया। सो एक मुद्दा है, एक कारण है ना? और नेहेमिया पुस्तक में भी पहले अध्याय हम 4वां वचन में देख सकता है, नेहेमिया यहूदी लोग उधर एक समाचार सुनता है। नेहेमिया पहले अध्याय 4वां वचन पढ़िए, नेहेमिया पहले अध्याय 4वां वचन, कौन सा बात, 3 से वचन से पढ़िए। उन्होंने मतलब नेहेमिया मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंदुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहर पनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, है ना? वो दुख का समय है, क्योंकि उनका लोग मारपीट हुआ, वो पूरा क्या बोला, शहरन पनाह पूरा टूटी है,
ये पूरे बात सुनकर वो रोते लगा है, और उस कारण प्रभु परमेश्वर के पास जाकर, है ना, प्रार्थना में समय बिताता है और उपवास करता। एक कारण है ना, एक कारण है। सो ऐसा एस्तेर एस्तेर पुस्तक में, है ना, उनका लोगों को बचाने के लिए मुर्दकई, ये सभी लोग यहूदी लोगों को बोलता है एस्तेर, आप लोग उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, 3 दिन में भी उपवास करेगा, प्रार्थना करेगा करके बताएगा, है ना, हमारा आदमी को छुड़ाएगा करके। सो ऐसा एक विशेष कारण, एक कारण रहता है, उस समय उपवास किया है। हम भी कुछ विशेष प्रार्थना विषय है, गंभीरता है, हम प्रभु के साथ में प्रार्थना करके उपाना है, ऐसा समय में हम भी उस उपवास करके प्रार्थना करता है, वो गलत नहीं है। लेकिन इस संदर्भ में, इस मार्कुस रचित दूसरा अध्याय, दूसरा अध्याय 18वां वचन का संदर्भ में क्या हुआ कि सब लोग हमारा कलीसिया में, बहुत कलीसिया, अलग अलग कलीसिया लोग, अलग अलग विश्वासी लोग में हम भी देखता है, हर एक एक व्यक्ति को एक एक नियम रहता है। कुछ कुछ लोग शनिवार, हर शनिवार उपवास करता है, कुछ कुछ लोग हर शुक्रवार उपवास करता है, कुछ कुछ, मतलब ये आदत होता है ना, आदत बन जाता है ना। हर धर्म में भी ये आदत है उपवास करना। कुछ कुछ लोग थर्सडे, गुरुवार उपवास करते हैं, शनिवार, शुक्रवार, मंगलवार, अलग अलग एक आदत आदत और ये रीति रिवाज जैसा बन गया है। सो उस समय यीशु मसीह जवाब दिया, अरे रीति रिवाज का रूप में नहीं, और उपवास किसके लिए करता है? कुछ दुख है, कुछ जरूरत है, कुछ दाऊद भी उपवास किया, उनका बच्चे को ठीक नहीं है, उसके उस समय उपवास करता है, लेकिन वो मृत्यु हो गया, उसके बाद वो उपवास छोड़ता है। ठीक है, ऐसा कुछ दुख का समय है, कुछ गंभीरता के समय है, उस समय बहुत लोग उपवास किया। और दूसरी बात ये कि यीशु मसीह को अभी हम देखा, वो गंभीरता का समय क्या है? सेवकाई को तैयार करना। पिता परमेश्वर उनको भेजा है, सो एक शक्ति पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह, है ना, उपवास करके प्रार्थना किया। एक एक मुद्दा है। लेकिन इधर फरीसी लोग, ये लोग पूरे यहूदी लोग एक रीति रिवाज का रूप में, एक आदत का रूप में उपवास करने लगा। उस समय इतिहास के अनुसार उस समय फरीसी लोग हर हफ्ते 2 दिन उपवास रखता था, है ना। ये उपवास दूसरा आदमी को दिखाने के लिए, और ये उपवास में बहुत धर्म सिद्धांत वाला है। मैं पवित्र, हम पवित्र लोग हैं, इसलिए हम उपवास करता है। लेकिन ऐसा उपवास करने का जरूरत नहीं है। इसके बारे में यशायाह नबी पुस्तक में भी बहुत गहराई से उपवास का बारे में बताया। ठीक है। सो वो संदर्भ को, वो सवाल को प्रभु यीशु मसीह, वो सवाल को सही रीति देने के लिए, जवाब देने के लिए हम जवाब देता है, हम देख सकता है ना। 19 वचन, यीशु ने उनसे कहा, जब तक दुल्हा बारातियों के साथ रहता है, क्या वे उपवास कर सकता है? अतः जब तक दुल्हा उनके साथ है, तब तक वे उपवास नहीं कर सकता है। मतलब क्या है? यीशु मसीह मेरे साथ है, उस समय हमको दुख नहीं है ना। शादी का समय उपवास नहीं करेगा, दुल्हा और दुल्हन दोनों है तो वो उपवास नहीं करेगा। वो शादी का समय है, दुल्हन है, दुल्हा है, सो उस समय दोनों संतोष रहता है ना। सो इसलिए कहता है कि अरे, आप संतोष रहने का समय संतोष रहिए, आनंदित रहिए, क्योंकि मसीह आप लोगों का बीच में है, स्वर्ग आप लोगों का बीच में है।
सो उस समय आप चिंतित रहने का जरूरत नहीं है। उन लोगों को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि वो लोग, हम पहले आयतों में, संदर्भ में देखा कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र करके उनको बताया, और और स्वर्ग है ना आपका सामने है करके भी बताया। बहुत रीति से उन लोगों को जवाब देने के लिए, समझाने के लिए कोशिश किया, क्योंकि वो लोग उद्धारकर्ता मसीह के लिए इंतजार किया। मैं ही मसीह है करके बहुत कार्यों के रूप में, बहुत बातों के रूप में बताने के लिए कोशिश किया है। बड़े बड़े अचंभित कार्य भी वो किया है। ठीक है। सो यीशु मसीह कहता है, दुल्हा आपका सामने है, वो बारातियों के साथ रहता है, क्या वे उपवास कर सकता है? नहीं कर सकता। हम भी, यीशु मसीह हमारा साथ में है तो हम दुख में रहने का जरूरत नहीं है। स्वर्ग में उपवास रहेगा? नहीं रहेगा। यीशु मसीह स्वर्ग में, परलोक में रहता है। हम उसके साथ रहने का समय उपवास करने का जरूरत नहीं है, उधर प्रार्थना का जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का पवित्र परमेश्वर के साथ हम बसता है, रहता है। उस आनंद का समय है, आराधना करने का समय है। दुख दुख के साथ हमारा शरीर को कठिनाई से नहीं है तो उपवास करके हम उस समय बिताने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दुल्हा के पास हम है। सो यीशु मसीह वो ही उनको समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक समय जब तक दुल्हा उनके साथ है, तब तक वे उपवास नहीं कर सकता है। नहीं करने का जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है ना। हमारा साथ में यीशु मसीह रहता है तो वो दुख का समय नहीं रहेगा, आनंद का समय हमारा साथ में रहता है। सो वो यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमसे भी बात कर रहा है। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, हमसे भी बात कर रहा है। ठीक है। और लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय में अभी और आगे पढ़ेंगे, सॉरी, आगे बढ़ेंगे 20वां वचन। परंतु वे दिन आएंगे, वे दिन आएंगे, वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे, है ना। दुल्हा दुल्हन से अलग हो जाएगा, यीशु मसीह इस पृथ्वी से निकल जाएगा। उस समय आप उपवास कीजिए, आप इंतजार कीजिए, किसके लिए? और दूसरा आगमन के लिए, और आपका आत्मिक उन्नति के लिए आप लोग, है ना, उपवास कीजिए करके उधर बता रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय अध्याय 37 वचन, 36 से पढ़िए। मेरा बात सुन रहे हैं? लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय 36 से 36 से पढ़िए। से आसेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तनी थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती, पर उपवास और व्रत कर करके रात दिन उपासना उपासना किया करती थी। हाँ। और वह खड़ी वहां आपको धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के ओके, छुटकारे की 37 में वे 84 वर्ष से विधवा थी, है ना, 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती, है ना। मैं ये मार्कुस रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय 20 वचन को और लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय ये 36, इसको क्या ये 33 बोलते हैं ना, 37, ये दोनों हम नजदीक में देखना बहुत जरूरी है। ठीक है। सो यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह कहता है, दुल्हा इधर है, उस समय आप उपवास करने का जरूरत नहीं है। लेकिन एक दिन आएगा, उस समय दुल्हा आपका सामने से चले जाएगा, उस समय आप
उपवास करेंगे। लेकिन ये सेकंड दूसरा आगमन का स्थिति में हम इस 20वां वचन के बाद, मतलब यीशु मसीह मृत्यु होकर स्वर्ग में उठने के बाद, आरोहण होने के बाद दूसरा आगमन के लिए। लेकिन ये लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय में इस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में हम देखा, वो 84 वर्ष वाला है। वो उपवास रहता है किसके लिए, प्रार्थना किसके लिए करता है। उस समय यीशु मसीह मसीहा मसीहा आने वाला है। मसीहा के लिए वो लोग, यहूदी लोग इंतजार कर रहे हैं, है ना, इंतजार कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति मसीहा के लिए इंतजार किया है। पवित्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा उन पर रहा और उनको अगुवाई किया। वो इंतजार किया। आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक वैश्य वक्तिन थी। वो बहुत बड़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वे उस बूढ़ी घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी। और ये कब होता है, यीशु मसीह पैदा होने के बाद। वो लोग यीशु मसीह मसीहा के लिए इंतजार कर रहे हैं। सो वो इंतजार खत्म हो गया, उनका उपवास दिन खत्म हो गया, क्योंकि यीशु मसीह मसीह का रूप में आ गया। इसलिए और वे घड़ी वह आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगे, यीशु मसीह के बारे में बातें करने। उनका उपवास का समय खत्म हो गया, है ना, क्योंकि यीशु मसीह आ गया है। लेकिन इधर यीशु मसीह कहता है मैं जाने के बाद उपवास करेंगे आप लोग करके बोलता है। हम इस बुजुर्ग व्यक्ति कैसा यीशु मसीह का पहले आगमन के लिए उपवास किया, इंतजार किया। हमारा जीवन में यीशु मसीह का दूसरा आगमन के लिए तैयार होना और इंतजार करना और उनका राज्य के लिए हम जाने के लिए तैयार करना है। इसलिए हम उपवास करके प्रार्थना करना, लेकिन आदत के अनुसार नहीं। और क्या है ये आदत का मतलब, हम हर हफ्ते करेंगे, हर 40 दिन करेंगे, रीति रिवाज का रूप में नहीं, आदत का रूप में नहीं। कुछ कारण, एक गंभीर मुद्दा के अनुसार हम उपवास करना बहुत जरूरी है। उपवास और प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। सेवकाई के लिए जा रहे हैं, हम शक्ति पाना बहुत जरूरी है, और उपवास करके प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमको शक्ति देगा। एक गंभीर मुद्दा को पकड़कर हम उपवास करना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह उन लोगों को जवाब दिया है। उसके बाद 21 वचन में कहता है, क्योंकि लोग पुराना नियम में ही है, लेकिन आप बदल गया समय, नया नियम आ गया, नया एक व्यक्ति आ गया, मसीह उद्धार करता आ गया। आप अभी पुराना जमाना में नहीं और नया जमाना में, है ना। आप नया व्यक्ति का इस मार्ग में आप चलना करके उन लोगों को बता रहे हैं। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वे पैबंद उसमें से कुछ खींच लेगा, अर्थात नया पुराने से, और वे पहले से अधिक फट जाएंगे, है ना। हम ये क्या बोला, नया
व्यक्ति, मतलब इधर हम ये सोचना कि प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को बोल रहे हैं आप पुराना रीति रिवाज के अनुसार नहीं है, अभी बदलना है। बदलने का समय आ गया, बदलने का समय आ गया। हम पुराना स्वभाव से नया व्यक्ति को नहीं पहन सकता है। हम पुराना स्वभाव से नया व्यक्ति को नहीं पहन सकता है ना, नहीं पहन सकता। सो नया व्यक्ति बनकर, नया व्यक्ति बनकर नया व्यक्ति को हम पहनना है ना, हम पहनना। सो इस बातों को आप और हम बहुत जरूर देखना पड़ेगा। प्रेरितों का काम 13 अध्याय, 13वां अध्याय, पहले पहले से 3 वचन पढ़िए। हे पुलिस, मैंने अपनी पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज की बातें करता रहा। इधर दूसरा अध्याय में क्या है, जब वे उपवास सहित प्रभु की, मतलब प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मतलब वो अंत्योकिया, अंताकिया कलीसिया एक उद्देश्य के लिए उपवास रख के प्रार्थना कर रहे, वो पहले 2 वचन में हम देखा। सो ऐसा हम भी किसी को भेजने का समय नहीं है, तो कुछ कारण सेवकाई के लिए, प्रभु का दर्शन के लिए हम उपवास रख के प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा का अगुवाई हमको मिलेगा और उनका शक्ति मिलने के लिए प्रभु सहायता सहायता करेगा, ठीक है। और हम आगे बढ़ेंगे। सो इधर हम नया व्यक्ति होकर, हम बपतिस्म देने वाला यूहन्ना, उनका पहले कदम में वो बोलता है आप क्या है, पश्चाताप होकर एक नया व्यक्ति, है ना। आप क्या 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 होना है, पहले अध्याय में कहा, बपतिस्म देने वाला यूहन्ना क्या कहा, आपका मन बदलना है, हमारा मन बदलना। यीशु मसीह को हम लिया है, यीशु मसीह को हम पाया है, यीशु मसीह को हम पाने के बाद हम पुराना व्यक्ति का रूप में रहकर नया व्यक्ति जैसा यीशु मसीह को हम नहीं पहन सकता है। ये हमारा वचन, प्रभु का वचन कहता है ना। आप एक पुराना व्यक्ति होकर नया व्यक्ति को नहीं पहन सकता। आप पुराना व्यक्ति होकर नया कपड़ा नहीं पहन सकता है। गलातियों का पत्री में 3 अध्याय, जल्दी हो गया, टाइम भी हो गया। गलातियों का पत्री 3 अध्याय 26 वचन, और क्योंकि क्योंकि तुम में से जितनों ने मसीह के बपतिस्म लिया है, आप और मैं, उन्होंने मसीह को क्या किया है, पहन लिया है, ठीक है। आप और मैं मसीह मसीह को ग्रहण किया है ना, मसीह में बपतिस्म लिया है। सो हम क्या 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 किया है, मसीह में बपतिस्म लिया तो मसीह को हम पहना है, ठीक है, हम पहना। हम अभी कौन है, अभी अभी मैं पुराना व्यक्ति नहीं, मैं मसीह का व्यक्ति, मैं मसीह का व्यक्ति। सो हमको देखने का समय हमारा जीवन में मसीह को दिखाना है, हमारा चाल चलन में मसीह को दिखाना है, हमारा बातचीत में मसीह को दिखाना। हमको देखने के बाद बाहर लोग, संसारिक लोग हमको देख के मसीह को देखना, क्योंकि हम किसको पहना, मसीह को पहन लिया। हम किसको पहना, मसीह को पहन लिया है। हम मसीह को पहनने का समय, क्योंकि हम क्रिकेट में भी देखता है कुछ कुछ लोग मास्क रहता है, मास्क है ना, धोनी का मास्क है ना, ऐसा हम मास्क नहीं है, हम पूरा पहना है ना। हम झूठे व्यक्ति नहीं होना है ना, हमारा जीवन अलग है
लेकिन नाम अलग है, नहीं होना चाहिए। आप जॉन हैं, आपका नाम नहीं तो आप, आपका नाम पतरस है, लेकिन आप पुराना व्यक्ति हैं, सो वो चलेगा नहीं। हम बपतिस्म लिया है, हम मसीह में बपतिस्म लिया, हम मसीह को पहना, सो हम मसीह को दिखाना है, ठीक है, हम मसीह को दिखाना है। इफिसियों का पत्री 4वां अध्याय भी देख लीजिए जल्दी। 4वां अध्याय 25, 26 और 26 वचन, 24 वचन, ठीक है तुमने इफिसी। और नए पहलू परमेश्वर के अंत की धार्मिकता और पवित्रता में पवित्रता सृजा में गया। सृजा गया है, नए मनुष्यत्व, क्योंकि हम पुराना स्थिति में, उसका पहले 22 वचन से पढ़िए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो बरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। वो कपड़ा उतार डालो, वो पुराना कपड़ा उतार डालो, नया कपड़ा पहनो। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव, पहले शारीरिक स्वभाव में था, अभी आत्मिक स्वभाव में नया बनते जाना, और नया मनुष्यत्व को पहन लो। सो यीशु मसीह को हम गलतियों का पत्री में भी देखा, यीशु मसीह को हम पहनना। लेकिन आजकल मसीह लोग और हम भी, क्या होता है, हम मसीह लोग हैं लेकिन हमारा जीवन मसीह का जीवन नहीं है। हम झूठे काम करता है, हम धोखा देता है, हम पैसा के लिए गलत काम करता है, हम ये विचार कर रहे हैं, हम बहुत कलीसिया में लूटता है, धोखा देता है, विश्वासियों का धोखा देता है। सो बहुत का, लेकिन ये क्यों हो रहे हैं? हम यीशु मसीह को नहीं पहना। हमारा स्वभाव, अंदर का स्वभाव वही स्वभाव है, हमारा जीवन वही है, बदलाव नहीं है, मन परिवर्तन नहीं है। हमारा जीवन में हम यीशु मसीह को अंगीकार कर रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन में मन परिवर्तन नहीं है। यीशु मसीह को उद्धार करता है, यीशु मसीह को परमेश्वर करके शैतान भी अंगीकार करेगा। परमेश्वर का पुत्र है तो तुम ये करो, उसको मालूम है, शैतान को भी मालूम है। दुष्टात्मा गवाही देता है, तुम कौन है, हमको मालूम है, हमको छोड़ के आप चलो। आजकल विश्वासी लोग ऐसा हो गया। हमारा जीवन को हम एक बार जांचना बहुत जरूरी है, हम एक बार जांचना बहुत जरूरी है। हम पुराना कपड़े, पुराना मनुष्यत्व होकर नया कपड़े डाला नहीं है, तो हम नया बंदा, नया व्यक्ति होकर नया कपड़ा डाला। दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 5वां अध्याय 17 वचन, 16 से पढ़िए, 17 वचन पढ़िए। इसलिए यदि कोई, इतना देर हो रहा है आप लोग निकालने के लिए, दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 5वां अध्याय 17 वचन या आयत। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई है ना। सब बात नया होना चाहिए। अपने आप को आज रात को हम परिशीलन करेंगे, जांच लेंगे, हमारा जीवन नया व्यक्ति का रूप में हम आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता कर रहे हैं, या हम पुराना व्यक्ति का रूप में ही हमारा जीवन जा रहा है ना। क्योंकि हम उद्धार का कपड़ा, हम धर्मी का कपड़ा, हम धर्मी को हम पहन लिया। एशिया नबी पुस्तक में 61, 10वां अध्याय, जल्दी जल्दी निकालना है। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे ओढ़ा दी है, जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है ना। से ये उद्धार का कपड़ा, ये उद्धार का कपड़ा, वस्त्र पहना, उद्धार का वस्त्र। सो हम पुराना जीवन से उद्धार का वस्त्र नहीं, हमारा जीवन बदलना है, नया व्यक्ति होकर नया कपड़ा पहन। सो मेरा प्रिय भाई और बहन लोग, सो हमारा जीवन में हम क्या, किस रीति
हम चल रहा है ना, किस रीति हम चल रहा। ठीक है। अब बाइबल जल्दी निकालना है, बाइबल पढ़ने का आदत है तो जल्दी निकालता है। ठीक है। सो और आखिरी आयत में, नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशके दोनों नष्ट हो जाएगी, परंतु नया दाखरस नया मशकों में भरा जाता है। सो ये हमारा जीवन में लागू करना पड़ेगा, हमारा जीवन में लागू करना पड़ेगा, क्योंकि लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 29 वचन, कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता है, क्योंकि वे कहता है कि पुराना ही अच्छा है ना। सो हम क्या होता है, हम पुराना मनुष्य में नया कपड़ा डाल दिया तो कुछ फायदा नहीं है ना, फायदा नहीं, क्योंकि अंदर से बदबू स्मेल आता है, फायदा नहीं है, फायदा नहीं। सो हमारा शरीर का लालच से हम क्या होता है, वो लोग कहता है कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता है मुझे, अरे पुराना ही अच्छा है, पुराना जीवन ही अच्छा है, मैं गलत कार्य किया तो संतुष्ट आनंदित रह सकता है, क्षण मात्र, एक क्षण मात्र आनंदित रह सकता है, ये पुराना, नया जीवन में दुख है, नया जीवन में सीधा चलना है, धोखा देने का जरूरत हम नहीं दे पाएगा, धोखा दे के पैसा कमाने का नहीं हो पाए। सो इसलिए अरे पुराना जीवन ठीक है, अभी यीशु मसीह में आने के बाद, उसको विश्वास करने के बाद मुझे जीवन ठीक नहीं है, मैं पुराना में ही जाऊंगा। कब होता है, कब होता है ऐसा, पुराना मशकों में नया दाखरस डाला तो ऐसा होता है। ठीक है। सो हमारा जीवन में और एक बार हम जांचना, हमारा जीवन परिवर्तन हो रहे, परिवर्तन हुआ या नहीं, हम दिन प्रतिदिन प्रभु का सामने एक नया मनुष्यत्व का रूप में बदलने के लिए प्रयास कर रहे हैं या नहीं, है तो हम भी पुराना व्यक्ति होकर नया कपड़ा डाला तो उसमें कुछ फायदा नहीं, क्योंकि अंदर से बदबू स्मेल आता है, जीवन बदलता ही नहीं, बिना बदलना, बिना मन फिराना और बिना परिवर्तन होना होकर प्रभु यीशु मसीह का नाम डाला तो उससे कुछ फायदा नहीं, बल्कि प्रभु का नाम बर्बाद होता है, हमारा वजह से प्रभु का, यीशु का नाम बर्बाद हो रहा है। आज ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि सेवक लोग, विश्वासी लोग, वो लोग संसार का काम करता है लेकिन प्रभु का नाम डालता है। सो इसलिए प्रभु यीशु मसीह का नाम संसार में अन्य जाति लोगों के बीच में बर्बाद हो रहा है। प्रियो, हम एक बार अपने आप को जांचना, हम 4-5 लोग हैं, नहीं है तो कितने लोग इस वचन सुनता है बाद में, वो लोग, हम अपने आप को जांचना है कि मेरा जीवन के द्वारा प्रभु महिमा पा रहे या नहीं, मैं हर दिन एक नया मनुष्यत्व का रूप में बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, नहीं है तो पुराना मनुष्यत्व का रूप में ही हम हमारा जीवन चला के मसीह का जीवन, मसीह का नाम से लेकर जय मसीह की, जय मसीह की बोलता है, प्रभु मुझे चंगाई दिया, छुटकारा दिया, काम किया, वो किया, लेकिन जीवन में कुछ काम नहीं हुआ तो उससे हमको कुछ फायदा नहीं। ठीक है। सो हम उपवास रखना है प्रभु के लिए, एक गंभीर मुद्दा, हम सेवकाई के लिए एक गंभीर विषय के लिए उपवास करके प्रार्थना करना है, जरूरी है, लेकिन रीति रिवाज का रूप में, लेकिन आदत का रूप में नहीं, एक विषय, एक मुद्दा पकड़कर प्रभु के पास जाकर उपवास रखकर प्रार्थना मतलब रविवार जाने के लिए आदत का रूप में मत जाइए, क्योंकि मसीह लोग, ज्यादा लोग, अरे रविवार आया तो हम मंदिर में जाना, नहीं ये तो आराधना में जाना है, आराधना करना बहुत जरूरी है, पुनरुत्थान का दिन है, लेकिन ये आदत और रीति रिवाज का रूप में नहीं, बल्कि प्रभु का
संगति के लिए, उनका हृदय पूर्वक हम आराधना करने के लिए, अनुभव करने के लिए हम करना चाहिए। ऐसा उपवास भी एक मुद्दा के जरूरतों का अनुसार हम उपवास करना, ऐसा नहीं दिखाने के लिए नहीं, पवित्र लोग जैसा हमको दिखाने के लिए नहीं, कुछ मुद्दा के लिए हम उपवास करना। दूसरा, पुराना नियम को, पुराना चाल चलन, पुराना संप्रदाय से बाहर आकर नया व्यक्ति को हम पहनना, नया जीवन जीना है। सो ऐसा प्रभु हमको सहायता करे और हमारा जीवन दूसरों को एक रोशनी देने वाला है होना, और प्रभु हमारा जीवन के द्वारा महिमा होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु हमको आशीष करे। आमीन।